Assalamu alaikum class 1. How are you all? I hope you all are safe and happy and healthy. I pray to Allah to keep you all safe and healthy and blessed with happiness always. Students, are you happy and satisfied with your classes, with your online sessions? I hope so. Our efforts are to keep our students in touch with their studies and their teachers, their school also. To students, this is our English class and we are going to revise our syllabus somehow. ठीक है? And today date is 21/12/2020 and day is Monday. ठीक है? अच्छा जी, हमने कुछ चीज़ें अपनी क्लास में की थी जब हमारी फिज़िकल क्लासेस हो रही थी, तो हमने कुछ किया था ना, यूज़ ऑफ इज़ और आर अपनी वर्ड बुक्स में देखिएगा जब आपके पास आ जाएंगी वर्ड बुक्स। आज हम सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे और उसको दोबारा से देखेंगे कि हमें कितनी चीज़ें समझ में आई और अपनी मेमोरीज को रिकॉल करेंगे। ठीक है? इज़, आर, यूज़ ऑफ ए और एन। ठीक है, पहले हम ए और एन को देखते हैं। ए और एन, इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? ठीक है, ये आपको पता है। ए और एन, इनका नाम भी होता है, इनको आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन हम इनको यूज़ कहाँ करते हैं? ये दोनों शो करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगुलर थिंग्स को। किसको करते हैं? सिंगुलर थिंग्स को। ये तो सब बच्चों को याद होगा, हमने बहुत अच्छी तरीके से अपनी क्लास में किया था और आप सब ने ही टीचर को रिप्लाई किया था। ठीक है, ये आपने अपने, ठीक है बच्चों, ए और एन किसको शो करते हैं? सिंगुलर को। जब हमारे पास कोई एक चीज़ होती है तो हम उनके लिए क्या कहते हैं? इन दोनों का मीनिंग क्या है? एक। ठीक है, एक होना, तो हम एक की जगह हम ए और एन लगा देते हैं, लेकिन इन दोनों का फर्क क्या है कि हमें ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है, इसको हमें जज करना है। ठीक है, दोनों यूज होते हैं सिंगुलर के लिए, एक चीज़ के लिए, लेकिन इसको किस सेंटेंस में ए आएगा और किस सेंटेंस में एन आएगा, ये आप लोगों ने किया था और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्लास में इसमें पार्टिसिपेशन भी थी आप लोगों की। अच्छा, एन, ए जो है उसको हम अभी समझते हैं, पहले हम एन का पता करते हैं। एन जो है उसके लिए हम कहाँ क्या लगाते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं वॉवल्स। ठीक, वॉवल्स। वॉवल्स कौन से होते हैं? हमने अपने 5 फिंगर्स के हिसाब से याद किया था। ठीक, क्या कहा था? इसको हमने ए दिया था, इसको हमने ई, ये आई, ये ओ और ये यू। याद है? इस तरह से हमने किया था ना, ऐसे ही अपनी क्लास में हमने फिंगर्स को नेम दे दिए थे कि ये हमारा ए है, ये ई है, ये आई और ये ओ और ये यू है। 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से वॉवल्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स हैं और ये हमारी 5 फिंगर्स को हमने नेम भी दिया था। जो वर्ड्स इन वॉवल्स से स्टार्ट होंगे, ठीक है, जो वर्ड्स इन वॉवल्स से स्टार्ट होंगे, जिनके फर्स्ट लेटर जो है वो इन वॉवल्स में से कोई वर्ड लेटर होगा, तो उसके आगे हमने क्या लगाना था? एन। क्या लगाना था? एन। वेरी नाइस। जैसे हमने वर्ड्स बनाए थे और आपको शायद याद भी होगा, हमने ये पेज अपनी वर्कबुक का हम पेज नंबर 47 को देखेंगे। ये हमने काम किया था अपनी क्लास में। किस तरह से हमने किया था? ये कुछ वर्ड्स थे जिनके आगे हमें, जिनका फर्स्ट लेटर हमने चेक किया था कि वॉवल है कि नहीं। अगर वॉवल है तो हमने उसके आगे एन लगाया था। जैसे ये ऑक्टोपस का ओ, इट इज फ्रॉम द वॉवल, तो हमने ऑक्टोपस के ओ के आगे क्या लगाया था? एन लगाया था। ठीक है, सही। अच्छा, इसके अलावा जितने भी बाकी ये 5 वॉवल्स के अलावा जो वर्ड्स होते हैं, ये तो वॉवल्स होते हैं, इनके अलावा जो बाकी लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अभी हम, ठीक है, इन 5 लेटर्स के अलावा जो ये 5 लेटर्स क्या हैं? हमारे वॉवल्स हैं, और इनके अलावा जो लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो वर्ड्स हमारे इन वॉवल से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हमने शर्त है कि वो सिंगुलर ही हों। सिंगुलर मीन एक हों, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। चलो अब हम कुछ वर्ड्स बना लेते हैं यहाँ पर।
पहले हम इन वॉवल्स से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वॉवल ए, ठीक है। वॉवल ए से सबसे मज़ेदार जो हम बनाते हैं अक्सर वो है हमारा एप्पल, ठीक है ना। अब मुझे जल्दी से बताइए कि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और एक चीज़ है एप्पल है, तो यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा? जल्दी से जल्दी बताइए। शाबाश, यहाँ पर आएगा एन, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। फिर हम सेकंड वॉवल ले लेते हैं आई, या एग भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों ई से शुरू हो रहे हैं ना। इनके आगे क्या आएगा? वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और एक चीज़ है, सिंगुलर है, तो ए आएगा कि एन आएगा? वेरी नाइस, एन आई, एन एग, एन एप्पल, ठीक है। थर्ड है हमारा वॉवल हमारे पास आई, तो हम आई को किस तरह से लेंगे? आइसक्रीम ले सकते हैं, इग्लू ले सकते हैं, हमने क्लास में बहुत सारे बनाए थे ना, इग्लू भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जल्दी बताइएगा फटाफट, सबने अपने जो है ना टीचर को आंसर करना है घर में बैठ के। क्या होगा? एन, क्योंकि ये तो वॉवल है। वेरी नाइस। अच्छा, ए ई आई हो गया हमारा। अब है ओ, आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं तो हम ऑरेंज ही को ले लेते हैं। ऑक्टोपस भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑरेंजेस खा रहे हैं, वेरी गुड। अब ये ओ है, वॉवल है, तो इसके आगे क्या लगेगा? एन, वेरी नाइस। अच्छा, ये हमारे ए ई आई ओ यू, अब हम यू लेंगे। यू का क्या है? अम्ब्रेला, सही। यू का अम्ब्रेला हो गया, तो इसका क्या लगेगा? इसके आगे भी एन लगेगा, बिकॉज दे आर सिंगुलर, दे आर वन ओनली, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये तो हो गया, वॉवल्स वाले हो गए। अब हम कुछ बना लेंगे, सबके नहीं बना सकते लेकिन कुछ के बना लेंगे। कॉन्सोनेंट्स, इनके अलावा, इन 5 लेटर्स के अलावा जो हमें लेटर्स हैं उनमें से हम बना लेंगे। जैसे ए के बाद बी आता है तो हम बुक ले लेते हैं, बॉय ले लेते हैं, बोट ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, आपको कुछ भी याद आ सकता है, मुझे तो अभी फिलहाल यही याद आ रहा है। तो इसके आगे क्या लगेगा? क्योंकि तो वॉवल नहीं है, बी तो वॉवल नहीं है, तो इसके आगे क्या लगेगा? ए के एन, वेरी नाइस। अ बुक, अ बॉय, अ बोट, बिकॉज दे आर नॉट, बी इज नॉट अ वॉवल। ए बी सी ले लेते हैं, कैट है और क्रो हो सकता है, कार हो सकती है, तो इसके लिए सी जो है ये वॉवल है। जल्दी से रिप्लाई करें टीचर को। वेरी नाइस, वॉवल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? और क्योंकि ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल्स नहीं है, एक चीज के लिए, ये एक चीज को शो कर रहा है, तो इसके लिए क्या यूज होगा? ए, वेरी नाइस। बस जल्दी जल्दी ना सबने क्लास में बैठ के जो है ना टीचर को रिप्लाई करना है। अब हम एक लास्ट का लेटर ले लेते हैं, जेड, ठीक है। जेड, जेब्रा और जिप, ये भी वॉवल तो नहीं है, देखिए इधर इस वॉवल में से आते हैं। जेड वॉवल है नहीं है, तो इसके लिए हम आगे क्या लगाएंगे? इसके अ जेब्रा, अ जिप, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से अ और एन का यूज़ आपको आ गया होगा। अ और एन का यूज़, इसी को क्लास को मतलब घर में भी आप लोग रिवाइज कीजिए। यूज़ ऑफ अ और एन, इज़ और आर। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो अपना इज़ और आर को भी करेंगे और रिवाइज करेंगे अपना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।